तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक प्रॉपर हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है बेड रेस्ट, जिसको डायरेक्ट किया है लोरी इवांस ने। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, प्रॉपर हॉरर भी है और काफी इमोशनल भी है, तो आपको देखने में मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम जूली और उसके हस्बैंड डैनियल को देखते हैं। यहाँ पर जूली 7 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग एक ऐसे घर में शिफ्ट होते हैं जो कि काफी टूटी फूटी हालत में था। अब दरअसल जिस लोकेशन पर ये लोग आए थे वो जूली को काफी पसंद आई थी। ऊपर से इन दोनों के पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं थे, जिस वजह से डैनियल जल्दी से जल्दी नए घर में शिफ्ट होना चाहता था ताकि वो जूली के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगा। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही जूली घर में एंटर करती है उसकी नजर घर के कॉमन बाथरूम पर पड़ती है, जहाँ पर काम करने वाला वर्कर उसको बताता है कि वो बाथरूम के अंदर ना आए क्योंकि बाथरूम का फ्लोर कभी भी टूट सकता है। और फिर इसके बाद वो जूली को एक सुंदर सा ब्रेसलेट देता है जो कि उसे उसी बाथरूम में गिरा हुआ मिला था। अब ब्रेसलेट काफी सुंदर होता है, इसलिए जूली उसको पहन लेती है, जिसके बाद में उसे उसी बाथरूम के अंदर से एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है। जूली आवाज का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां पर डैनियल आ जाता है जो कि उसको अपने साथ होने वाले बेबी के रूम में लेकर जाता है। मतलब इनके होने वाले बच्चे के लिए भी अलग से रूम है और हमको तो बचपन में ऐसा कोई भी रूम ना मिला था। खैर यहाँ पर डैनियल एक्साइटेड होकर जूली को दिखाता है कि उसने उस रूम के अंदर एक कैमरा लगा दिया है, जिससे जब इनका बेबी पैदा होगा तब ये लोग उस पर कैमरा के जरिए 24 घंटे नजर रख पाएंगे। मतलब कि कैमरा के जरिए नजर रखेंगे लेकिन उसको अपने पास नहीं सुलाएंगे। खैर यहाँ पर ये कैमरा जूली के टैबलेट से भी कनेक्टेड था। जिसके बाद में अगला सीन उसी रात का होता है जहाँ पर ये लोग डैनियल की ऑफिस पार्टी में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जूली डैनियल की बातों से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि पार्टी में जब एक औरत जूली से पूछती है कि क्या तुम पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो, तो डैनियल यहाँ पर बात को बीच में ही काटते हुए इसका जवाब हाँ में दे देता है, जबकि असल में ये डैनियल और जूली का दूसरा बच्चा था और इनका पहला बच्चा एंड्रू मरा हुआ ही पैदा हुआ था। अब दरअसल डैनियल यहाँ पर ये चाहता था कि नई जगह पर रहने आए हैं तो पुराने दुख को भुलाकर नई शुरुआत की जाए, लेकिन जूली को ये चीज पसंद नहीं आती और वो घर आकर डैनियल से इस बात के लिए खूब झगड़ा करती है। जिसके बाद जब जूली ऊपर अपने रूम में जाने लगती है तो उसे सामने एक छोटा सा बच्चा नजर आता है, जिसको देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद डैनियल उसको लेकर सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहां पर डॉक्टर उसको ये बताता है कि अब जूली को अपनी प्रेगनेंसी के बचे हुए 2 महीनों में बिल्कुल स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट पर ही रहना होगा, वरना होने वाली बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। यानी कि यहाँ पर इन लोगों को बेबी गर्ल होने वाली थी। जिसके बाद एक एक करके दिन बीतने लगते हैं और जूली घर पर अकेले ही बेड रेस्ट करके बोर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डैनियल ने घर के रेनोवेशन का काम रोक दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली जूली अब इस हालत में नहीं थी कि वो रेनोवेशन का काम हैंडल कर पाए। अब ऐसे ही 2 और हफ्ते बीत जाते हैं, जिसके बाद एक सुबह जब जूली घर पर अकेली होती है तो उसे अपने घर के बाहर एक छोटा बच्चा खेलता हुआ नजर आता है। जूली उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है, तो वो शॉकिंगली बच्चा जूली की तरफ ही इशारा करता है, जिससे जूली को काफी अजीब फील होता है। और फिर तभी अचानक से उसे घर के अंदर से आवाजें आने लगती हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और फिर वो अगले ही पल वो बच्चा भी वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर तुरंत बाद ही जूली के टैबलेट के अंदर एक नोटिफिकेशन आती है कि उसके बेबी रूम के अंदर कैमरा ने किसी को सेंस किया है। जिसके बाद जूली जब वहाँ की फुटेज चेक करती है तो उसे बेबी रूम के अंदर लगे हुए मिरर में एक फीमेल नजर आती है, जिसको देखकर जूली काफी डर जाती है और वो सीधा पुलिस को कॉल कर देती है। जिस पर पुलिस वाले बोलते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पहुंच रहे हैं, लेकिन तब तक वो अपने बेडरूम का डोर लॉक कर ले। इसलिए अब जूली भागते हुए जाकर अपने बेडरूम का डोर लॉक कर लेती है, लेकिन इसके अगले ही पल कोई उस डोर को जोर जोर से खटखटाने लगता है। और फिर इसके बाद जूली नोटिस करती है कि सीलिंग पर किसी अदृश्य महिला के पैरों के निशान बनने लगे हैं, जो कि उसकी तरफ ही आ रहे थे। लेकिन इतने में पुलिस वहां पर आ जाती है और फिर पैरों के निशान भी गायब हो जाते हैं। मीनवाइल डैनियल भी घर आ गया था, जहां पर इन लोगों को घर के अंदर कोई भी नहीं मिलता, इसलिए अब पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। और फिर डैनियल डॉक्टर से बात करके अगले डे से जूली की हेल्प के लिए एक नर्स बुलाने की बात कर लेता है, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि प्रेगनेंसी की वजह से जूली ये सब हेलुसिनेट कर रही है और साथ ही साथ उसको पास्ट का ट्रॉमा भी होगा। और फिर अगला सीन उसी रात का होता है और यहाँ पर जब जूली सो रही होती है तो वही छोटा बच्चा वापस से जूली के रूम में आ जाता है और जूली से बोलता है कि उसे बेबी सिस्टर के पैदा होने का इंतजार है, जिसको सुनते ही जूली को ये लगता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका मरा हुआ बेटा एंड्रू है, यानी कि एंड्रू की स्पिरिट है, जो कि जूली के होने वाली बेटी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जूली एंड्रू से बात करने की कोशिश करती है तो वो गायब हो जाता है। अगले दिन जूली का ख्याल रखने के लिए डेल्मी नाम की एक नर्स आ जाती है, जिसके बाद एक एक करके दिन फिर से बीतने शुरू हो जाते हैं और डेल्मी 24 घंटे जूली के साथ रहती है, यहाँ तक कि
कि बाथरूम में भी डेल्मी जूली को अकेला नहीं छोड़ती, इसलिए एक दिन जूली नहाते वक्त इरिटेट होकर डेल्मी को बाथरूम से बाहर जाने का बोल देती है। जिसके बाद जैसे ही डेल्मी वहां से चली जाती है, जूली को वापस से वही छोटा बच्चा नजर आता है और फिर अचानक से ही उसके पेट के अंदर तेज दर्द उठने लगता है। और फिर डेल्मी जूली की हेल्प के लिए तुरंत डॉक्टर को बुलाती है, जो कि जूली को चेक करके बताता है कि उसकी होने वाली बच्ची बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर वो ऐसे ही स्ट्रेस लेती रहेगी तो ये बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर जूली को अकेले में ये भी समझाता है कि वो जिस छोटे बच्चे को बार बार देखती है वो उसके मन की कल्पना है, क्योंकि उसने कुछ साल पहले एंड्रू को खो दिया था और वो ट्रॉमा अभी भी उसके दिमाग से निकला नहीं है। अब डॉक्टर की बात सुनकर जूली को भी लगने लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही होगी, इसलिए वो अपने हेलुसिनेशन को रोकने के लिए दवाई लेना शुरू कर देती है, जिससे उसको फायदा भी मिलता है। और ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। लेकिन फिर एक रात जब जूली अपने बेडरूम में अकेली होती है तो उसे वापस से अपने बेड के नीचे वही बच्चा दिखाई देता है और इस बार जूली का पेट भी उस बच्चे को सेंस करके उस पर रिएक्ट करता है, जिसको देखकर जूली समझ जाती है कि वो हेलुसिनेट नहीं कर रही और उसके बेडरूम में सच में वो बच्चा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पेट तो हेलुसिनेट नहीं करेगा। जिसके बाद में जूली रोज रात में जागकर अपने होने वाली बच्ची के रूम को अपने टैबलेट की हेल्प से मॉनिटर करती है, जहाँ से उसे बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं। यानी कि यहाँ पर जूली को ये लग रहा था कि वो बच्चा एंड्रू की स्पिरिट है, इसलिए जूली उससे रोज रात में बात करने की कोशिश करती थी और फिर ऐसे ही करते हुए कुछ दिन बीतने लगते हैं। अब जूली की डिलीवरी के अंदर सिर्फ 10 दिन का समय बचा हुआ था और अब तक जूली समझ चुकी थी कि उसे एंड्रू सिर्फ तभी नजर आएगा जब वो अकेली होगी, इसलिए बाथरूम में नहाते वक्त जूली एंड्रू को बुलाने की कोशिश करती है। जिसके बाद में वो वहां पर आकर जूली से बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लेगी। जिस पर जूली उससे पूछती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी बोल पाता वहां पर डेल्मी आ जाती है, जिस वजह से एंड्रू गायब हो जाता है। जिसके बाद जूली सोचने लगती है कि इस घर में उसके अलावा सिर्फ डेल्मी ही एक लेडी है, तो हो सकता है कि एंड्रू डेल्मी की ही बात कर रहा है। इसलिए अब जैसे ही शाम में डैनियल ऑफिस से घर आता है तो जूली उससे बोलती है कि वो डेल्मी को जॉब से निकाल दे। जिस पर वो इसकी वजह पूछता है तो वो उसको सारी सच्चाई बता देती है कि एंड्रू की स्पिरिट ने उसको वार्न किया है और वो रोज रात में कैमरा की मदद से बेबी रूम में उसकी वॉइस भी सुनती है। अब यहाँ पर एंड्रू का नाम सुनते ही डैनियल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बेबी रूम में जाकर कैमरा को ही ऑफ कर देता है, क्योंकि उसको इस बात पर पूरा यकीन था कि जूली अभी भी हेलुसिनेट कर रही थी। और यहाँ पर डैनियल को जूली की बात पर इसलिए भरोसा नहीं था क्योंकि कुछ सालों पहले जब जूली ने एंड्रू को खो दिया था तो वो इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि उसे हर जगह वही दिखता था, जिसके लिए उसका 6 महीनों तक इलाज भी चला था। खैर अब अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है और अब जूली की डिलीवरी में सिर्फ 3 दिन ही बचे हुए थे और हम देख पाते हैं कि उसने मेडिसिन लेना बंद कर दिया था, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब डैनियल के ऑफिस जाने के बाद में डेल्मी जूली को बातों ही बातों में बोलती है कि उसने किसी से सुना था कि यहाँ पर जूली के घर के पास में ही कुछ सालों पहले मेलेंड्रा किन्सी नाम की एक औरत रहा करती थी अपने हस्बैंड के साथ में, जिसके 3 बच्चे थे, लेकिन वो तीनों ही लड़के थे, जबकि मेलेंड्रा को यहाँ पर एक लड़की की चाह थी, इसलिए वो चौथी बार प्रेग्नेंट होती है। लेकिन जब वो डिलीवरी के लिए जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके पेट में पल रही बच्ची खत्म हो जाती है। जिसके बाद में मेलेंड्रा इस चीज से इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि वो खुद को ही खत्म कर लेती है। अब डेल्मी की ये कहानी सुनकर जूली नोटिस करती है कि उसने जो ब्रेसलेट पहन रखा है उसके ऊपर भी MK लिखा हुआ है, यानी कि मेलेंड्रा किन्सी। जिसके बाद में जब वो अपने घर के पेपर्स को चेक करती है तो उसके अंदर भी घर के पिछले ओनर का नाम मेलेंड्रा किन्सी ही होता है। जी हाँ, और इसलिए अब लास्ट टाइम जूली पूरी तरह से श्योर होने के लिए न्यूज़पेपर वालों को कॉल करती है और उनसे मेलेंड्रा किन्सी के केस के बारे में पूछती है, जिस पर वो लोग ये बोलते हैं कि हम आपको कुछ दिनों में इसकी इन्फॉर्मेशन मेल कर देंगे। जिसके बाद अगला सीन 2 दिन के बाद का होता है, यानी कि अगले दिन जूली की डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन रात में जब जूली अकेली होती है तो अचानक से उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसका पीछा करने के लिए जूली अपने मोबाइल फोन को क्लीनर के साथ ही अटैच करके बेबी रूम में भेजती है, जहां पर उसे एंड्रू के साथ 2 और बच्चे नजर आते हैं और फिर इसके अगले ही पल 2 हाथ जूली के पेट को खरोंचने लगते हैं, जिससे जूली को इतनी तकलीफ होती है कि वो तुरंत ही डेल्मी को मदद के लिए बुलाती है। अब डेल्मी के वहां पर आते ही दोनों हाथ अचानक से गायब हो जाते हैं और उसको लगता है कि जूली को अर्ली लेबर पेन हो रहा होगा, इसलिए वो डैनियल को बुलाने चली जाती है। मीनवाइल जूली को न्यूज वालों का मेल रिसीव होता है, जिसे देखते ही जूली के होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। जूली अब तक असल में जिस बच्चे को अपना बेटा एंड्रू समझ रही थी वो मेलेंड्रा किन्सी का सबसे छोटा वाला बेटा था, और वो जो औरत थी मेलेंड्रा किन्सी वो एक्सीडेंट में अपने होने वाले बच्ची को खोने के बाद इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि उसने पहले अपने 3 लड़कों को खत्म किया और फिर इसके बाद उसने उसी बाथरूम में खुद को खत्म कर लिया था, जहां से जूली को वो MK वाला ब्रेसलेट मिला था, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उसी टॉयलेट ठीक करने वाले ने दिया था। यानी कि मूवी की शुरुआत में जब जूली को बेबी रूम के मिरर में कोई महिला दिखाई दी थी तो वो असल में मेलेंड्रा
मलेंड्रा किन्सी की स्पिरिट थी, जो कि अब तक इस इंतजार में थी कि जैसे ही जूली की बेटी पैदा होगी या फिर फॉर इंस्टेंस किसी भी लेडी की कोई बच्ची पैदा होगी, वो उससे उसकी बेटी को छीन लेगी, जिससे उसका बेटी वाला सपना पूरा हो जाएगा। यानी कि उसके पास में अपने 3 लड़कों की स्पिरिट तो कैद थी ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक बेटी को भी चाहती थी और तभी उसको आजादी मिलती। लेकिन यहाँ पर जो मलेंड्रा के छोटे वाले बेटे की स्पिरिट थी वो काफी अच्छी थी, इसलिए उसने पहले ही जूली को अपनी माँ के बारे में वार्निंग दे दी थी। खैर अब जूली सब कुछ समझ चुकी थी, इसलिए वो डैनियल और डेल्मी से बोलती है कि हमें घर से तुरंत निकलना होगा, क्योंकि अब कभी भी मलेंड्रा की स्पिरिट आकर उसके अनबॉर्न बेबी को उससे छीन सकती है और क्लेम कर सकती है। लेकिन इतने में ही वहां पर मलेंड्रा की स्पिरिट वाकई में आती है, जो कि सबसे पहले डेल्मी को धक्का देकर खत्म कर देती है, जिसके बाद में डैनियल जूली को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मलेंड्रा उसको भी गिरा देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जूली घर में पड़े हुए वॉकी टॉकी की मदद से घर के बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही मलेंड्रा उसे उसी बाथरूम में खींच लेती है जहां पर उसने खुद को खत्म किया था। खैर यहाँ पर जूली की डिलीवरी हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर मलेंड्रा आकर जूली के बेबी की सोल को खींचने लगती है। अब जूली यहाँ पर भागने की कंडीशन में तो थी नहीं, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बाथ-टब को हिलाने लगती है, जिस वजह से प्रेशर पड़ने की वजह से फ्लोर टूट जाता है और जूली बाथ-टब समेत नीचे गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि डैनियल को भी होश आ गया है और वो जूली के पास में आता है, जहां पर जूली उससे बोलती है कि तुम बेबी को लेकर घर से बाहर निकलो, मैं बाद में आऊंगी। जिसके बाद में डैनियल बेबी को लेकर घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन मलेंड्रा ने डोर लॉक करके रखा होता है, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाता। और फिर तभी वहां पर मलेंड्रा की स्पिरिट पहुंच जाती है, जो कि जूली की बच्ची को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जूली, जो कि अब तक हिल भी नहीं पा रही थी, वो उठ खड़ी होती है और फिर वो मलेंड्रा की स्पिरिट से ऐसा जोरदार मुकाबला करती है कि मलेंड्रा की स्पिरिट उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। जिसके बाद में जूली डैनियल से बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स और एम्बुलेंस आ जाती हैं। जिसके बाद जूली की नजर अपनी खुद की बॉडी पर पड़ती है और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जूली तो गिरने के थोड़ी देर बाद ही खत्म हो गई थी और जिसने मलेंड्रा का मुकाबला किया असल में वो जूली नहीं बल्कि उसकी स्पिरिट थी, यानी कि एक माँ ने अपनी बच्ची को बचाया, जिस वजह से उसके अंदर इतनी पावर्स आ गई थी कि उसने चुटकियों में ही मलेंड्रा को हरा दिया। खैर अब क्योंकि यहाँ पर जूली स्पिरिट बन चुकी थी, इसलिए उसकी मुलाकात अपने खोए हुए बेटे एंड्रू की सोल से होती है, जिसको देखकर वो काफी खुश होती है। मीनवाइल डॉक्टर्स जूली को रिवाइव करने के लिए उसकी बॉडी को बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे, जिस वजह से जूली की स्पिरिट उसकी बॉडी में वापस लौटने लगती है और इसलिए ही अब जूली की स्पिरिट एंड्रू की देखभाल की जिम्मेदारी डेल्मी की सोल को देकर वापस से अपनी बॉडी में लौट आती है। और वहीं दूसरी तरफ डेल्मी की सोल एंड्रू की सोल को लेकर वहां से हेवन में चली जाती है, यानी कि अब तक जूली की यादों ने एंड्रू को यहीं पर रोका हुआ था, लेकिन फाइनली अब उसने उसको जाने दिया। जिसके बाद मूवी का एंडिंग सीन कुछ सालों के बाद का होता है, जहां पर जूली अपनी बेटी और हस्बैंड डैनियल के साथ काफी खुश होती है और बूम, इसी के साथ में बेड रेस्ट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन, जहां पर हमको देखने को मिलता है कि एक माँ अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में कुछ भी अलग से समझाने वाली बात है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। जूली यहाँ पर टेक्निकली कुछ टाइम के लिए मारी गई थी और तभी उसकी स्पिरिट यहाँ पर मलेंड्रा से मुकाबला कर पाई, लेकिन अल्टीमेटली शॉक थेरेपी से उसको वापस रिवाइव कर लिया गया और उसने अपने बेटे की जिम्मेदारी डेल्मी की स्पिरिट को दे दी थी, जिसके बाद में वो दोनों ही हेवन चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए